दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आज इंग्लिश सीखने का 8वां डे है, ठीक है। कितना देर 8 डेज है, यानी कि 8वां क्लास है आज, ठीक है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में आपने पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया है, उसके बाद टेंस भी मैं बता दिया हूँ। भैया देखिए जब भी फ्यूचर टेंस की बात आती है ना भैया, बहुत ही फ्यूचर टेंस के बारे में आप सोचते हो, जब भी बनाते हो बचपन से बनाते आ रहे हो भैया, बनाते आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। तो देखो आज कुछ खास सीखेंगे इसके बारे में, ठीक है। देखिए दोस्तों, आप जब फ्यूचर टेंस में सोचते हैं तो मालूम है क्या सोचते हैं, आपका इसमें सपना की बात होती है, आने वाले समय की बात होती है, आपकी सोच की बात होती है, आपकी विचार की बात होती है कि आने वाले मैं समय में ये करूँगा वो करूँगा। आप सोचते हैं ना कि भाई मैं आने वाले समय में BMW कार खरीदूँगा, OD खरीदूँगा, ये खरीदूँगा वो खरीदूँगा। मतलब आपके सपना होते हैं कि मैं बंगला खरीदूँगा, मैं दिल्ली जाऊँगा, मुंबई जाऊँगा, लंदन जाऊँगा। इंडिया को छोड़ो यार, लंदन जाऊँगा, इंडिया को कैसे छोड़ो। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि इंडिया तो अपना ही कंट्री है, कभी भी चले जाओगे, लेकिन अदर कंट्री में, फॉरेन कंट्री में भाई घूमने का मजा ही कुछ और है। लंदन जाऊँगा ऐसा सपना होता है ना। तो देखो फ्यूचर टेंस में ये बताया जाता है कि जो आपकी भविष्य की बात होती है ना, जितनी भविष्य की बात होती है, ये करूँगा वो करूँगा, दिस करूँगा दैट करूँगा, तो इसमें होती है फ्यूचर टेंस में। अब देखिए भैया, ये जो फ्यूचर टेंस है ना, ये जो फ्यूचर टेंस, ये इनका 4 कैटेगरी होते हैं। मैं टेंस के सेंटेंस में बताया हूँ कि इनके 4 बेटे होते हैं। कितने बेटे होते हैं? 4 बेटे होते हैं, यानी कि 4 कैटेगरी होता है। मालूम है कौन कौन सा कैटेगरी? ये देखिए, पहला है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, ठीक है, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। दूसरा बेटे का नाम है, ये पहला बेटा है, दूसरा बेटे का नाम है FCT। यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं होने के कारण, स्पेस नहीं होने के कारण मैंने FCT लिख दिया, आप समझ जाएंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। 4 बेटे हो गए। अब मैं बता रहा हूँ कि इसमें जो बेटे हैं ये इनमें भी 4 सेंटेंस बनते हैं, 4 तरीके के सेंटेंस बनते हैं। अब कितने बचवा का सवाल होता है भैया कि सेंटेंस कितना होता है भाई, सेंटेंस का कितना प्रकार होता है। इसलिए ना कि तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए भैया कि सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंसेस भैया मालूम है क्लासिफिकेशन एक तय करता है। जैसे आपके माता पिता तय करते हैं कि बाबू आपको क्या बनना है, क्या करना है, वो तो तय आप करते हो, लेकिन पहले से बचपन से आपको तय करते हैं ना कि ये जूता खरीदना है, वो करना है, इसमें पढ़ना है, उस स्कूलिया में पढ़ना है, ये करना है, वो करना है। तो आपके अब्बू जी तय करते हैं, ठीक है, आपके माता जी तय करती हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्लासिफिकेशन तय करता है कि कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, आपके घर में आपके अम्मी की बात माना जाएगा तो वो कार्य होगा, आपके अब्बू की बात माना जाएगा तो वो कार्य होगा। उसी तरीके से जस्ट यहाँ पे भी अगर मान लीजिए आपके अम्मी की बात नहीं माना जाएगा तो आपके अब्बू की बात माना जाएगा। जस्ट उसी तरीके से यहाँ पे क्लासिफिकेशन तय करता है कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं भैया। अब देखिए क्लासिफिकेशन 4 होते हैं। कितने होते हैं? क्लासिफिकेशन जो होता है 4 होता है। अब फर्स्ट क्लासिफिकेशन है जो क्लासिफिकेशन 1 कहता है कि देखिए भैया सेंटेंस 5 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स के, यानी कि 5 प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन 2 कहता है, यानी कि क्लासिफिकेशन 2 कहता है कि देखिए भैया 5 प्रकार के सेंटेंस नहीं होते हैं। भैया मालूम है कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं? 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो देखिए भैया हम लोग को 4 प्रकार पढ़ना है, 4 टाइप्स पढ़ना है, इसलिए कि दुनिया में, संसार में, इधर उधर गांव में, हर जगह पे 4 तरीके के सेंटेंस बोले जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। और वो मालूम है जितने भी सेंटेंस हैं ना वो पढ़ने में, यानी कि एग्जाम देने में यूज़ किए जाते हैं, वो एक मैं वीडियो में कवर कर लूँगा, ठीक है। अब देखिए क्लासिफिकेशन 2 बताया कि 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं। अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। अब देखिए भैया क्लासिफिकेशन 3 आकर बता रहा है कि भैया देखिए मालूम है सेंटेंसवा 4 प्रकार के नहीं होते हैं, सेंटेंसवा 5 प्रकार के नहीं होते हैं। ये कह रहा है ससुरा कि देखिए सेंटेंस 7 प्रकार के होते हैं। ऐसे होते हैं ना हुज्जत वाले, उस तरीके से यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर रहा है। देखो भैया मेरे ज़माने में, मेरे संचार में और मेरे थॉट से, मेरे विचार से, मेरे समझ से जो सेंटेंस होता है 7 प्रकार के होते हैं। अब उसके बाद 4 आ गया, क्लासिफिकेशन 4। क्लासिफिकेशन 4 कह रहा है कि देख भैया हम भी किसी से कम नहीं है, ना तोरा मानेंगे ना हम अपना मानेंगे, ठीक है। हम क्लासिफिकेशन 4 के तहत बता रहे हैं कि क्लासिफिकेशन 4 बता रहा है कि देखो भैया मेरे हिसाब से, मेरे समझ से, मेरे सोच से, मेरे विचार से जो सेंटेंस होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। अब इसमें कवर करना इतना आसान नहीं है, इसको मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा जो आपको बता दूंगा कि इसमें किस किस टाइप के सेंटेंस आते हैं। अब देखिए भैया हमको क्या पढ़ना है इसमें। अभी फ्यूचर इंडिफिनिट, ये क्या नाम है, फ्यूचर टेंस में ना फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है। तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के सेंटेंस को हम कैसे पहचानते हैं? तो ऐसे पहचानते हैं, आपको बताए हैं ना
कि क्रिया के अंत में, वाक्य के अंत में, सेंटेंस के अंतिम छोर में लग करके आता है गागेगी। जब गागेगी लग करके आएगा तो भैया पहचान लेंगे कि ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। बतिया समझ में आ रही है? तो अब देखो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को बनाते हैं ना तो 4 तरीके से बनाते हैं, 4 टाइप्स होता है। कितनी टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स। कौन कौन होता है देखिए भैया, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसके मतलब सेंटेंस मान लो, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है भैया। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में मालूम है प्रश्न नहीं पूछा जाता हो और ना ही नहीं का जिक्र होता हो, यानी कि नॉट का जिक्र होता है, ठीक है, तो वो साधारण सा सेंटेंस होता है। उसी सेंटेंस को हम क्या कहते हैं भैया? अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं भाई? निगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है मालूम है क्या? नकारात्मक वाक्य। जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में नॉट का जिक्र होता है यानी कि नहीं का जिक्र होता है, उस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं भैया? निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है भैया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है मालूम है क्या चीज? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक मतलब प्रश्न से तो आप समझ ही गए होंगे, अरे यार समझदार हो, समझते नहीं हो। अब जैसे मान लो कि किसी गाँव में कोई बंदा जा रहा है, मालूम है कोई बंदा जा रहा है, कोई बुढ़ऊ जी जा रहे हैं या कोई बंदा जा रहा है, अब वो लोटा लेकर जा रहा है गांव में। गांव से अगर गांव में देखे हो ना कोई लोटा लेकर जा रहा है तो आप समझदार हो, समझ नहीं जाओगे कि बंदा कहाँ जा रहा है। अब उससे पूछोगे कि आप कहाँ जा रहे हैं तो हम लोटुए चला के मारेगा, रे ससुरा देख नहीं रहे हो सुबह सुबह कहाँ जाता है, जाया जाता है, बाथरूम जा रहा होगा, वही छोड़ दो उसको, क्या नाम है, टॉयलेट जा रहे होंगे। ऐसे तो एक होता है ना कि बात से ही समझ में आ जाता है इंसान की, मतलब इस सेंस से, उसके देखने के आकार से समझ में आ जाता है कि बंदा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो प्रश्नवाचक, यानी कि इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं भैया। देखिए अभी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, अभी जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में प्रश्न पूछे जाते हैं वो उस तरीके के सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब तो समझ में आ गई होगी ना भाई भैया। अब देखो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस ये क्या होता है भैया? ये होता है जिस वाक्य में, जिस सेंटेंसवा में प्रश्न भी पूछे जाते हैं और उसमें नहीं का भी जिक्र होता है, तो उस तरीके के सेंटेंसवा को, उस प्रकार के सेंटेंसवा को हम कहते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से। ठीक है, अब देखिए भैया इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आता है। जैसे मान लो कि मैं जाऊँगा, खाऊंगा, लूँगा, दूंगा, वो आएगी, वो बोलेगी, वो सोएगी, वो बैठेगा, मैं बैठूंगा, मैं ये करूँगा, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ाऊँगा, इस तरीके से सेंटेंस आता है। तो फर्स्ट सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ, मैं उससे बात करूँगा। किससे बात करूंगा? मैं उस लड़किया से बात करूंगा। तो कैसे होगा? आई विल टॉक टू हर, मैं उससे बात करूंगा, वह मुझसे बात करेगी। शी विल टॉक टू मी, वह मुझसे बात करेगी। आप वहाँ जाएंगे, यू विल गो देयर, आप वहाँ जाएंगे। इस तरीके से सेंटेंस इसमें आता है। तो देखो आई विल टॉक टू हर, मैं उससे बात करूंगा। अब यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस में इसमें नॉट का जिक्र होता है। इसका स्ट्रक्चर देखो आप। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है बाबू सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे था तो कि मैं उससे बात करूंगा, किससे? उस लड़किया से मैं बात करूंगा। अब यहाँ पे है भैया कि मैं उससे बात नहीं करूंगा, मैं उससे बात नहीं करूंगा। इस तरीके के सेंटेंस आएगा कि नहीं आएगा? ये कह रहा है कि मैं उससे बात करूंगा, फिर कह रहा है कि मैं उससे बात नहीं करूंगा। तो अब कैसे होगा? आई विल नॉट टॉक टू हर, मैं उससे बात नहीं करूंगा, वो मुझसे बात नहीं करेगी। सी विल नॉट टॉक टू मी, वह मुझसे बात नहीं करेगी। इस तरीके से आप नहीं जाओगे, आप नहीं खाओगे, नहीं लोगे, नहीं दोगे, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। आई विल नॉट टीच, आप नहीं पढ़ोगे। यू विल नॉट स्टडी। इस तरीके से सेंटेंस इसमें आते हैं। किसमें? निगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है भाई? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मालूम है कैसे? क्या वो आपसे बात करेगी? तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं भैया। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, WH वर्ड्स विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आप WH वर्ड्स, WH जानते हैं ना WH वर्ड्स क्या होता है भैया? देखिए हाउ, वेयर, वेन, वाट, ये सारा वेयर इवर, वेन इवर, ये सारा क्या है? WH वर्ड्स है। बहुत सारे WH वर्ड्स हैं, ये भी एक वीडियो में मैं कवर करके आपको बता दूंगा। अब देखिए भैया यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए अगर WH वर्ड्स ये लग करके आए, वाट, हाउ, वेन, ये सारा लग करके आए, तो आप किसी भी सेंटेंस का यस नो में आंसर नहीं दोगे। अगर विल केवल लग करके आए, ठीक है, तो उसका आंसर आप यस नो में दे सकते हो। और देखो जैसे मान लो कि क्या वो आपसे बात करेगी, तो कैसे आएगा? विल शी टॉक टू यू, क्या वो आपसे बात करेगी? तो देखो केवल विल आया, क्या वो आपसे बात करेगी? तो आप क्या बोलोगे? बात करेगी। तो यस, नहीं करेगी तो नो। क्या आप उससे बात करोगे? विल यू टॉक टू हर, क्या आप उससे बात करोगे? तो इसमें केवल विल आया, तो आप उसका आंसर यस नो में। अगर बात करोगे तो यस, नहीं करोगे तो नो। अब देखो WH वर्ड्स आएगा कि आप उससे कैसे बात करोगे। तो आप कैसे पूछेगा? ससुरा ऐसे बोलेगा, ऐसे बोलेगा, ठीक है।
हाउ विल यू टॉक टू हर, आप उससे कैसे बात करोगे। वेयर विल यू टॉक टू हर, आप उससे जो है कहाँ बात करेंगे। तो देखो वेयर आकर बताया, आप वेयर आकर बताया कि वेयर, अब जब वेयर आएगा ना तो जगह पूछेगा कि कहाँ बात करोगे, तो उस जगहिया का नाम बताना पड़ेगा, यस नो में आंसर नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है हाउ विल यू टॉक टू हर, आप उसको कैसे, हाउ विल यू टॉक टू हर, आप उससे कैसे बात करोगे। कैसे मतलब कैसे, तरीका बताओ कि किस तरीके से उससे बात करोगे। और देखिए भैया वाट विल यू टॉक टू हर, भैया तुम उससे बात करोगे तो क्या बात करोगे, उस बात के बारे में बताना पड़ेगा। यस नो में आंसर नहीं दे रहे हो ना भैया, तो इस तरीके से सेंटेंस वाइज में आते हैं। अब देखो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है प्रश्न भी होता है और नहीं का भी जिक्र होता है। जैसे मान लो इस तरीके से, आप उससे क्यों नहीं बात करोगे, आप वहाँ क्यों नहीं जाओगे, आप क्यों नहीं खाओगे, इस तरीके से होता है, ठीक है। क्या आप उससे बात नहीं करोगे, तो क्या आप उससे बात नहीं करोगे, तो ऐसे होगा। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखो, WH वर्थ, ठीक है, उसके बाद विल आएगा, प्लस आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, प्लस आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट का जिक्र होगा, प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ और यहाँ का स्ट्रक्चर सेम है, केवल यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट का जिक्र होता है, ठीक है। क्या आप उससे बात नहीं करोगे, विल यू नॉट टॉक टू हर, क्या आप उससे बात नहीं करोगे, आप उससे बात क्यों नहीं करोगे। अब बोला है ससुर आप उससे बात क्यों नहीं करोगे। अब यहाँ पे है कि इसका आंसर विल यू नॉट टॉक टू हर, क्या आप उससे बात नहीं करोगे, तो नहीं करोगे तो नो, करोगे तो यस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप उससे क्यों बात नहीं करोगे, वो बोल रहा है आप उससे क्यों नहीं बात करोगे, तो कैसे पूछेगा, वाई विल यू नॉट टॉक टू हर, आप उससे क्यों नहीं बात करोगे। तो इस तरीके के सेंटेंस इसमें आते हैं, इसमें जिसमें प्रश्न भी पूछे जाते हैं और नहीं का भी जिक्र होता है। आप वहाँ क्यों नहीं जाओगे, आप क्यों नहीं खाओगे, क्यों नहीं ये करोगे, क्यों नहीं वो करोगे, क्यों नहीं उससे बात करोगे, क्यों उसके घर नहीं जाओगे, क्यों उसके मम्मी से बात नहीं करोगे, इस तरीके के सेंटेंस इसमें बातें हैं भैया। अब देखो हम समझा रहे हैं यहाँ पे। अब देखो ये दूसरा बेटा का नाम, दूसरा कैटेगरी FCT। FCT का मतलब क्या होता है भैया, FCT का मतलब ये होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस के टेंस के वाक्य को यानी कि सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं, तो ऐसे पहचानते हैं। देखिए इसके क्रिया के अंत में, वाक्य के अंत में लग करके आता है ये, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, इस तरीके से सेंटेंस वो आएगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो तब तो आप समझ जाएंगे कि भैया एक किसका सेंटेंस है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब देखिए भैया इसमें भी अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है। अब इसमें समझाने की जरूरत नहीं है कि अफर्मेटिव क्या होता है, निगेटिव क्या होता है, भैया इधर समझा दिया हूँ तो फिर बार बार समझाऊंगा, क्या बताओगे। अब देखो भैया अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें वो बात कर रही होगी, कभी कभी मालूम है क्या होता है, भैया सोच लेता है किसके बारे में, उस लड़किया के बारे में, किसके लड़के के बारे में, उसके क्लासमेट है, अब उसके बारे में सोच रहा होगा, मालूम है क्या कि वो बात कर रही होगी। फिर टीचर वो भी सोच रहा होगा, टीचर भी सोच लेते हैं, कभी कभी शौक हो जाता है, तो वो बात कर रही होगी, वो आ रही होगी, वो खा रही होगी, वो पी रही होगी, वो पढ़ा रहा होगा, इस तरीके से सेंटेंस इसमें आते हैं। तो वो बात कर रही होगी, तो कैसे होगा, देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर मैं आपको बताती हूँ। शी विल बी टॉकिंग टू हिम, वह उससे बात कर रही होगी, वो आ रही होगी। शी विल बी कमिंग, वो खाना पका रही होगी। शी विल बी कुकिंग फूड, वो खाना पका रही होगी, वो पढ़ रही होगी। शी विल बी स्टडिंग, इस तरीके से सेंटेंस इसमें आते हैं भैया अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए भैया अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें किस तरीके के सेंटेंस आते हैं, इसमें इस तरीके के सेंटेंस आते हैं कि वो बात नहीं कर रही होगी, वो नहीं पढ़ रहा होगा, वो नहीं पढ़ा रहा होगा, आप नहीं जा रहे होंगे, आप नहीं खेल रहे होंगे, इस तरीके के सेंटेंस आते हैं। तो अब जिस लड़कियों के बारे में शौक था भैया, तो अब वो बात नहीं कर रही होगी, तो कैसे बनाओगे स्ट्रक्चर यहाँ पे देखें ना। सबसे पहले क्या बताओगे, शी, उसके बाद विल, उसके बाद क्या लगाओ, नॉट बी टॉकिंग टू हिम, वो लड़कियाँ, शी विल नॉट बी टॉकिंग टू हिम, वह उससे बात नहीं कर रही होगी, वो नहीं जा रही होगी, नहीं खा रही होगी। तो इस तरीके के, अब मान लो कि मैं नहीं पढ़ा रहा होगा या वह नहीं पढ़ा रहा होगा, कैसे होगा, ही विल नॉट बी टीचिंग, वो नहीं पढ़ा रहा होगा, इस तरीके से सेंटेंस इसमें आता है। अब वो नहीं पका रही होगी, वो नहीं खा रही होगी, इस तरीके से। अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बाबू एक स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले आता है WH वर्ड्स, उसके बाद विल प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद प्लस, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अब देखिए इसमें क्या होता है, वो कहाँ जा रही होगी, क्या वो बात कर रही होगी, किससे बात कर रही होगी, इस तरीके से सेंटेंस इसमें आते हैं। क्या बात कर रही होगी, ठीक है। तो क्या वो बात कर रही होगी, तो सबसे पहले क्या आएगा बाबू, विल सी, देखो सबसे पहले क्या आएगा, विल सी बी टॉकिंग टू हिम, क्या वह उससे बात कर रही होगी। अब क्या बात कर रही होगी, तो इसका आंसर अगर वो बात कर रही होगी तो यस, नहीं बात कर रही होगी तो नो। अब इससे ससुरा पूछ रहा है कि वह क्या बात कर रही होगी, वो जो लड़कियां है
पहले पूछ रहा था क्या वो बात कर रही होगी, तो सबसे पहले क्या आया था, सबसे पहले आया था ना विल शी बी टॉकिंग टू हिम, क्या वो उससे बात कर रही होगी। अब ये पूछ रहा है वो क्या बात कर रही होगी। रे ससुरा कितना उसके बारे में सोच रहे हो, कभी कनपट्टा तुम्हारा तोड़ देगी। बात कर रही है तो उसको करने दो ना। अब देखो वह क्या बात कर रही होगी, तो फिर किसी बोलेगा यहाँ पे WH वर्ड्स लगाएगा, व्हाट विल शी बी टॉकिंग टू हिम, वह उससे क्या बात कर रही होगी। तो इस तरीके के सेंटेंस वह भैया इसमें आते हैं। बताओ समझ। स्ट्रक्चर होता है अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बबू स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड्स, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम होता है, मगर यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट का जिक्र होता है। इतना आप अपने माइंडवा में अपने दिमागवा में रखिएगा, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट का जिक्र होता है, बतिया सबसे में। अब वह क्यों नहीं बात कर रही होगी, क्या वह नहीं बात कर रही होगी, तो इस तरीके से बोलोगे, इस तरीके से सेंटेंस आएगा, क्या वह नहीं बात कर रही होगी। तो सबसे पहले क्या बोलोगे, विल शी नॉट बी टॉकिंग टू हिम, क्या वह उससे बात नहीं कर रही होगी, तो क्यों नहीं कर रही होगी। तो उससे पहले क्या लगाओगे, WH वर्ड्स लगाओगे, वह बात क्यों नहीं कर रही होगी। वाई विल सी नॉट बी टॉकिंग टू हिम, वह उससे क्यों नहीं बात कर रही होगी। तो इस तरीके से सेंटेंस वह इसमें आता है भैया। अब देखेंगे भैया हम FPT का मतलब क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं, तो ऐसे पहचानते हैं। इसकी क्रिया के अंत में, वाक्य के अंत में भैया लग करके आएगा चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। इसके अंत में क्या लगेगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। तो अब देखिए भैया, ले लिया होगा, दे दिया होगा, इस तरीके से भी लग करके आ जाएंगे। ये मेरा सेंस है, आपका भी समझने का सेंस है, सोच लीजिएगा। ठीक है, इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। ठीक है, तो वर्ब का, जैसे मान लो वो आ चुकी हो, वो बात उससे कर चुकी होगी। अब उसी से बात हो रहा है, लड़का लड़की से बात हो रहा है, तो सबको कहें नहीं इसी पे समझा दे हम, वह उससे बात कर चुकी होगी। तो सबसे पहले क्या बोलोगे, शी विल हैव टॉक्ड टू हर, वो उससे बात कर चुकी होगी, वो खाना पका चुकी होगी, वो देख चुकी होगी, वो देख चुका होगा। तो कैसे बोलोगे, वह देख चुका होगा, तो क्या बोलोगे, ही विल हैव सीन टू हर, वो उसे देख चुका होगा, वो पढ़ चुकी होगी, मैं उसे देख चुका होगा, वह मुझे देख चुकी होगी। क्या होगा, शी विल हैव सीन टू मी, वह मुझे देख चुकी होगी। तो इस तरीके से चुका चुकी। अब निगेटिव सेंटेंस देखेंगे भैया। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब वो बात नहीं की होगी, इस तरह मान लो की होगी, वो बात नहीं की होगी, वो बात नहीं कर चुकी होगी। ऐसा तो सेंटेंस वो भैया संसार में सुनने में नहीं आता है। अंग्रेजों तो इस तरीके से बोलते ही नहीं है, खाली इंडियन में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। अरे भैया चुका होगा, चुकी होंगी, इसमें कैसे बैठाओगे, बैठेगा तो नहीं बैठेगा, तो इसको उठा दो। तो कैसे होगा कि वो बात नहीं की होगी, वो बात नहीं की होगी, वही नहीं कर चुकी होगी, ये आ ही नहीं ला रहा है, मिल ही नहीं रहा है। तो कैसे लगाओगे, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो बात नहीं की होगी, वो नहीं गई होगी, नहीं जा चुकी होगी, इस तरह तो आएगा नहीं, वो नहीं गई होगी, वो नहीं बोला होगा, इस तरीके से सेंटेंस आएगा। देखिए, तो आप कैसे बनाओगे, वो बात नहीं कर चुकी होगी, बात नहीं की होगी, तो शी पहले लगाओगे, शी विल नॉट हैव टॉक्ड टू हिम, वह उससे बात नहीं की होगी, वह नहीं आई होगी। तो कैसे बोलोगे, शी विल नॉट हैव कम, वो नहीं आई होगी, मैं नहीं पढ़ाया होगा। तो इस तरीके से सेंटेंस इसमें आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है बाबू, इसका स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड्स, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या वह उससे बात कर चुकी होगी, देखो क्या वह उससे बात कर चुकी होगी, तो क्या उससे बात कर चुकी होगी या कर ली होगी, बतिया बराबर है। तो कैसे बनाओगे, विल शी हैव टॉक्ड टू हिम, क्या वो उससे बात कर चुकी होगी, क्या वह लड़का उससे बात कर चुका होगा, क्या मैं पढ़ा चुका होगा, क्या वह आ चुका होगा, इस तरीके से आता होगा। अब मान लो कि अब वह उससे बात कर चुकी होगी, तो अब देखो WH वर्ड्स लगा रहा हूँ यहाँ पे, वह क्या बात कर चुकी होगी, बात तो कर चुकी होगी। अब यहाँ पे लगाए हो विल शी हैव टॉक टू हिम, क्या वह उससे बात कर चुकी होगी, तो यहाँ पे साधारण सा है, लेकिन WH वर्ड्स लगाओगे तो वो बात की होगी, तो क्या बात की होगी, तो आप लगा दोगे यहाँ पे व्हाट विल सी हैव टॉक्ड टू हिम, वो उससे क्या बात कर चुकी होगी। इस तरीके से सेंटेंस इसमें आता है भैया। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में देखेंगे। इसमें आपको पता ही है ना कि केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद। इसका स्ट्रक्चर देख लो, WH वर्ड्स, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब
वह उससे क्यों नहीं बात कर ली होगी, कर चुकी होगी तो इस तरीके से तो इसमें भाई बैठेगा ही नहीं, जैसे भी बैठा हो नहीं बैठेगा, ये उठा ही रहेगा। तो कैसे बनाओगे, वह उससे बात क्यों नहीं कर चुकी होगी, क्यों नहीं की होगी, इस तरीके से आप वह उससे बात क्यों नहीं की होगी, इस तरीके से सेंटेंस आता है ना। तो क्यों नहीं की होगी, तो सबसे पहले क्या लाओगे, वाई विल सी नॉट हैव टॉक टू हिम, वह उससे बात क्यों नहीं की होगी, आप जा चुके होंगे तो क्यों नहीं गए होंगे, इस तरीके से भी आ सकता है। इसमें आता है किसमें, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में। एक दो सेंटेंस भाई काफ़ी है, देखो लेट हो रहा है, ठीक, टाइम ज़्यादा हो रहा है जिसके कारण मैंने टाइम को बचा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं FPCT, FPCT का मतलब क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके वाक्य को, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को, वाक्य को कैसे पहचानते हो, तो इसे पहचानते, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अब भैया रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो आप बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, भैया ये सेम होता है, ये सेम होता है, तो कैसे होता है, ऐसे होता है। देखिए रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इसके भी सेंटेंस के अंतिम छोर में लग करके आता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के भी सेंटेंस में लग करके आता है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो भैया आप बताएं, ये सेंटेंस तो सेम ही होता है, तो कैसे अलग अलग का पहचान करेंगे, तो ऐसे करेंगे। देखिए भैया इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसमें समय की बात की जाती है, भैया इसमें समय की बात नहीं की जाती है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में समय की बात नहीं की जाती है। जैसे मान लो कि वो खेल रहा होगा, तो आप कैसे बोलेंगे, ही विल बी प्लेइंग, वो खेल रहा होगा। और अब यहाँ पे वो खेल रहा होगा तो इसका टाइम का पता चल रहा है कि सुबह से खेल रहा होगा, दोपहर से खेल रहा होगा, शाम से खेल रहा होगा। इसे तो वह बात कर रहा होगा, तो कब से बात कर रहा होगा ये पता नहीं चल रहा है ना, किस दिन से बात कर रहा होगा, सुबह से कर रहा होगा, कब से कर रहा होगा, तो पता नहीं चल रहा है, टाइम की पता नहीं चल रही है कि वो उससे बात कर रहा होगा। इतना जानते हो कि वो उससे बात कर रहा होगा, टाइम का पता नहीं चल रहा है ना, लेकिन इसमें टाइम का पता चल रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि वो उससे बात कर रहा होगा, देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, सब कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या होता है टाइम, उसके बाद क्या लगाते हैं, टाइम में सिंस फोर। अब देखिए सिंस कहाँ लगाएंगे, फोर का लगाएंगे, टाइम जब आएगा ना समय, तो इसमें सिंस और फोर का यूज करते हैं। सिंस कहाँ लगाते हैं, फोर का यूज लगाते हैं। देखिए भैया जहाँ पे आपको एग्जैक्ट टाइम पता हो, जिसको ड्यूरेशन ऑफ टाइम कहते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, ठीक है, जो एग्जैक्ट टाइम पता हो, जैसे मान लो कि सुबह से, दोपहर से, शाम से, क्या नाम है, संडे से, मंडे से, इस तरीके से दिन बता रहे हो, सितंबर से, अक्टूबर से, नवंबर से, 2013 से 2014 से, इसमें आपको टाइम का पता चल रहा है, समय का पता चल रहा है, दिन की पता चल रही है, तो इसमें आप सिंस का यूज करोगे, ठीक है। इसके साथ अब मैं बता रहा हूँ कि जो अनिश्चित समय, जो जिसका मतलब समय की पहचान ही नहीं होती है, कब की बात हो रही है, जैसे मान लो कि 2 दिन से, 2 घंटे से, तो कौन वाली 2 घंटे, शाम वाली 2 घंटे, दोपहर वाली 2 घंटे, कब वाली 2 घंटे, सुबह वाली 2 घंटे, घंटे की पता नहीं है ना कौन सी बजे, ऐसे थोड़ी बोलो 10 बजे, 10 बजे की बात होगी तो सिंस का यूज करोगे। 2 घंटे से, तो इसमें टाइम का पता नहीं चल रहा है ना, तो इसमें 4 का यूज करोगे। अब जैसे मान लो कि 2 दिन से, 3 दिन से, इसमें दिन का पता नहीं चल रहा है, तो इसमें 4 का यूज करोगे। मान लो 2 साल, 3 साल, 4 साल, इसमें सन का पता नहीं चल रहा है, 2013 की बात कर रहा है, 14 की बात कर रहा है, तो इसमें समय की पता नहीं चल रहा है, इसमें 4 का यूज करोगे। भैया देखिए अब वह सुबह से बात कर रहा होगा, वो जो लगा था उससे सुबह से बात कर रहा होगा, तो कैसे बनाओगे, ही विल, अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, ही विल हैव बीन टॉकिंग टू हर सिंस मॉर्निंग, वह उससे सुबह से बात कर रहा होगा। किससे, उससे सुबह से बात कर रहा होगा, वह सुबह से बात कर रही होगी, या मान लो कि वह 2 दिन से बात कर रही होगी, यहाँ पे 2 दिन, वह 2 दिन से बात कर रही होगी, तो कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, देखो शी विल हैव बीन टॉकिंग टू हिम फॉर 2 डेज, वो 2 दिन से बात कर रही होगी। आपको समझ में आ गई है ना। देखिए 2 सेंटेंस आपको भैया काफ़ी है। अब यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस में देखो, निगेटिव सेंटेंस में ये इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लस टाइम के साथ क्या लगाते हैं, सिंस फोर, आपको पता ही है, ठीक है। वो उससे सुबह से बात नहीं कर रही होगी, तो कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा ना, उसके बाद विल के और नॉट के बीच, विल और हैव के बीच में नॉट का जिक्र हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नॉट का जिक्र नहीं था, तो कैसे बनाओगे, वह उससे बात नहीं कर रही होगी, वह सुबह से उससे बात नहीं कर रही होगी भैया, तो ऐसे बनाओगे, शी विल नॉट हैव बीन टॉकिंग टू, किससे, टॉकिंग टू हिम सिंस मॉर्निंग, वह उससे सुबह से बात नहीं कर रही होगी, वो सुबह से नहीं खेल रहा होगा, सुबह से नहीं, वो 2 दिन से बात नहीं कर रहा होगा। इस तरीके से सेंटेंस वाइज में आते हैं भैया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऐसे होता है, इसका स्ट्रक्चर देखो भैया, WH वर्ड्स प्लस विल, देखो WH वर्ड्स, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन। अब यहाँ पे आ गया हैव बीन, सब्जेक्ट के पहले विल लगाना है, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद टाइम के लिए सिंस फोर, आपको पता ही है। क्या वह सुबह से उससे बात कर रही होगी, इसमें प्रश्न पूछा जाता है, क्या वह सुबह से उससे बात कर रही होगी, तो कैसे बोलेगा, वही ऐसे बोलेगा,
देखो, विल शी हैव बीन टॉकिंग टू हिम सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से उससे बात कर रही होगी? अब देखिए यहाँ पे आया, अगर बात कर रही होगी तो यस, नहीं कर रही होगी तो नो। अब ये ससुरा पूछ रहा है वो सुबह से उससे क्या बात कर रही होगी, तो यहाँ पे लगाओगे क्या चीज़, व्हाट विल शी हैव बीन टॉकिंग टू हिम, मतलब वो सुबह से उससे क्या बात कर रही होगी। इस तरीके से सेंटेंस इसमें आते हैं भैया, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में देखो भैया, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के वाक्य को कैसे सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं, तो ऐसे पहचानते हैं। देखिए भैया, इसमें नॉट का जिक्र होता है, क्या उससे बात नहीं कर रही होगी, इस तरीके से बोलते हैं ना, क्या उससे बात नहीं कर रही होगी, क्या वो नहीं खा रही होगी, क्या वो नहीं आ रही होगी, क्या आप नहीं पढ़ा रहे होंगे, इस तरीके से सेंटेंस है। तो पढ़ा रहे हैं तो इसमें टाइम की जिक्र होनी चाहिए, क्या वो सुबह से उससे बात नहीं कर रही होगी, क्या वो 2 दिन से उससे बात नहीं कर रही होगी, इस तरीके से। तो आप कैसे बनाएंगे आप, क्या वो सुबह से बात नहीं कर रही होगी, तो विल, इसका स्ट्रक्चर देखो, WH वर्ड्स विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद टाइम के लिए सिंस फॉर आपको यूज करना है। क्या वो उससे सुबह से बात नहीं कर रही होगी, तो कैसे बनाओगे, सबसे पहले विल लाओगे, विल शी हैव नॉट बीन टॉकिंग टू हिम सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से उससे बात नहीं कर रही होगी। इस तरीके से सेंटेंस वाइज में आता है भैया। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आने बाने शाने इंग्लिश बोलने वाले को कुछ अलग ही पहचान है भैया, आप इंग्लिश बोला करें, हर एक वीडियो को देखा करें, 100% है भैया, आपके दिमागों में घुसा देंगे आप हिंदी एकदम 100% आप इंग्लिश बोलेंगे, ये मेरा वादा है। तब तक के लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद।